मॉर्निंग एवरीवन, आई एम राहुल गुप्ता। वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम क्लास 5 साइंस में चैप्टर 7 पेज नंबर 73 फर्स्ट ऐड पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऐड से देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऐड क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऐड को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार। क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार। जो डॉक्टर के आने से पहले जो उपचार किया जाता है उसी को हम कहते हैं प्राथमिक उपचार। ठीक है, इसी को कहते हैं फर्स्ट ऐड। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर और मेडिकल एड्स इज कॉल्ड द फर्स्ट ऐड। तो फर्स्ट ऐड क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए किसी को चोट लगा, ठीक है, तो डॉक्टर के आने से पहले हम उसको जो ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऐड कहते हैं। तो फर्स्ट एड डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट हो सकता है। किसको किस प्रकार का चोट आया है, किसको किस प्रकार का एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें हम अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड। इट प्रोवाइड सम रिलीफ टू द विक्टिम एंड प्रिवेंट हिज कंडीशन फ्रॉम वर्सिंग फर्दर। तो ये क्या करता है? फर्स्ट एड क्या करता है? जो पीड़ित है, जो रोगी है, उसको क्या करता है? कुछ रिलीफ मिल जाता है उसको। ठीक है, और जो उसका कंडीशन है उसमें भी कुछ सुधार आ जाता है, कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाता है। ठीक है, तो जिससे वो क्या करता है? द विक्टिम शुड बी गिवन मेंटल काल्म एंड कॉन्फिडेंस। जिससे जो पीड़ित व्यक्ति, जो रोगी व्यक्ति है, रोगी पर्सन है, उसको क्या करता है? मेंटली शांति मिलती है और कॉन्फिडेंस भी मिलता है। द फर्स्ट एड रिक्वायर टू बी गिवन इन डिफरेंट फॉर विक्टिम डिफरेंट एक्सीडेंट। तो ये डिफरेंट एक्सीडेंट में डिफरेंट फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे फर्स्ट एड किट है। फर्स्ट एड किट में नॉर्मली होता क्या है? तो एक तो बैंडेज होता है, ठीक है, एडेसिव बैंडेज होगा, और देखिए एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, इसमें सीजर होता है फर्स्ट एड किट में, ग्लव्स होता है, ठीक है, और एंटीसेप्टिक लोशन होता है। तो ये सब मटेरियल्स इसमें होते हैं, और भी बहुत सारे किट्स होते हैं फर्स्ट एड में। इट डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ विक्टिम एंड नेचर ऑफ द एन एक्सीडेंट। तो जो फर्स्ट एड दिया जाता है सब में डिफरेंट दिया जाता है। तो ये उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सा रोग हुआ है। सपोज कीजिए कि अगर किसी को आग से जल गया और घाव हो गया, तो उसके लिए दूसरा किट दिया जाएगा। और कोई जा रहा है तो उसका कट गया, एक्सीडेंट हो गया, कट गया, तो उसके लिए दूसरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये उसके नेचर पे डिपेंड करता है। लेट अस लर्न द वे टू डील विथ सर्टेन एक्सीडेंट एंड और इमरजेंसीज। तो हम कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर जल जाता है तो हम कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं? बर्न्स में जलना होता है। द बर्न्ड एरिया बिकम वेरी सेंसिटिव as the outer protective layer of the skin gets damaged. Germs can easily enter through the burnt area. अगर मान लीजिए जल जाता है तो क्या करता है? देखिए जो बर्न्ट एरिया होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, मतलब बहुत ही कोमल होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है? जब किसी का हाथ सपोज करो जल गया या कुछ भी जल गया, तो वहाँ पे जो स्किन होती है वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। ऊपर जो परत होता है, स्किन के ऊपर का जो भाग होता है वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो जर्म्स कैन, अब उसमें क्या होता है? जब डैमेज हो जाता है तो जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, उसके अंदर आसानी से बर्न्ट एरिया पे चले जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, जिससे क्या होता है? डिफरेंट प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो हम फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, अगर हम फर्स्ट एड में बर्न्स को अगर मान लीजिए जल गया है तो हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? तो वॉश द बर्न्ट एरिया विद वाटर। तुरंत हमको क्या करना चाहिए? जो बर्न्ट एरिया है, जो जला हुआ भाग है, उसको हमको वाटर से वॉश करना चाहिए। इन द केस ऑफ केमिकल बर्न्स, अगर केमिकल से जलता है तो वॉश द बर्न्ट एरिया विथ लॉट ऑफ वाटर। तो बहुत सारे पानी से हमको क्या करना चाहिए? धो देना चाहिए उसको, बर्न्ट एरिया को। जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में दिखा रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है? टैप की मदद से ये धुल रहा है बर्न्ट एरिया को। ब्लिस्टर विच आर वाटरी इरप्शन on burnt skin should not be pricked. Pricking can cause infection.
कि अगर मान लीजिए जलने से छाले पड़ गए हैं पूरे, ठीक है, बहुत ज़्यादा घाव आ गया है, तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, उसको वाटर से अच्छे से धीरे धीरे धुलना चाहिए, जिससे कि जो जर्म्स जो है बाहर निकल सकेंगे, ठीक है। ऑन द ब्रंट स्किन शुड नॉट बी प्रिक्ड। अब इसको क्या करना है, प्रिक्ड नहीं करना चाहिए, मतलब किसी से चुभोना नहीं चाहिए इसको, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसको हमको क्या करना चाहिए, अच्छे से धुल लेना चाहिए, उसके बाद से तब बैंडेज करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो कम हो सके, इन्फेक्शन ना हो जाए। अप्लाई अ पीस ऑफ क्लॉथ डिप्ड इन अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर टू द ब्रंट एरिया। अब देखिए क्या करना है, आप क्या करिए, वाटर में बेकिंग सोडा को मिक्स कर लीजिए और एक क्लॉथ उसमें क्या करिए, डुबोइए, और डुबो के क्या करिए, जो बर्नट एरिया है उस पर आप अगर लगाएंगे तो जो होता है कि इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम टू द बर्नट एरिया। अब बर्नट एरिया जले हुए भाग पे आप एंटीसेप्टिक क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कट्स एंड वुंड के बारे में पढ़ेंगे।